अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 सोल्व करने से पहले बच्चों हम इसकी कुछ जो फार्मूलाज है उनको सोल्व करेंगे। 4.6 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट फार्मूला आता है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस है द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोपोर्शनल टर्म इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो हार्मोनिक मीन होता है, या हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन हमारे पास है लेट एच बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/a 1/h और 1/b आर इन अर्थमेटिक मीन। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस किस तरह निकालते हैं? डी जो हम निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 हमारे पास है 1/h माइनस a1 है हमारे पास 1/a इक्वल टू तीसरे में से दूसरे को निकालेंगे 1/b माइनस 1/h। तो बच्चों हमने इसमें फार्मूला लगाया 1/h हमारे पास आ रहा था, 1/h को उठा के हम दूसरा लेके आए, सर पॉजिटिव हो गए, और 1/a को उठा के इधर लेके गए तो इस साथ भी इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गए। हमने वैल्यू इधर लिख दिया 1/h प्लस 1/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब इसका एलसीएम हमने लिया, इसका एलसीएम हमारे पास h आ गया 1 + 1 2 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लिया ए बी आ गया और हमारे पास वैल्यू आ गया a + b। a + b है ऊपर b + a भी हो सकता है क्योंकि दोनों साथ पॉजिटिव है, तो हमने इसके साथ लिख दिया a + b। तो बच्चों हमने इसको उल्टा दिया, हमारे पास आ गया h/2 इक्वल टू ab/a + b। अब बच्चों हमने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, h इक्वल टू 2ab/a + b। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/9 1/12 1/15 सीक्वेंस है 7 टर्म्स। हमने इसको अर्थमेटिक मीन में लिखना है, तो हमारे पास लिखा जाएगा 9 12 15 अप टू अर्थमेटिक मीन। a1 हमारा 9 है, d हमारा 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 आ गया, n हमारा 7 है क्योंकि 7 टर्म में r है। हमने बच्चों इसमें फार्मूला लगाया an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। अब n हमारा 7 है तो a7 इक्वल टू a1 हमारा 9 है, 9 प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। a7 इक्वल टू 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3। a7 इक्वल टू 9 प्लस 18, इन दोनों को प्लस किया है, a7 इक्वल टू 27 इन अर्थमेटिक मीन। हमने इसको हार्मोनिक मीन में लिखना है तो उसको बटक सूरत में लिख देंगे a7 इक्वल टू 1/27 इन अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/11 1/9 1/7 इन 10 टर्म। अर्थमेटिक मीन में इसको लिखा है 9 11 9 7 इन अर्थमेटिक मीन। a1 हमारा 11 है, n हमारा 10 है, d हमने निकालना है तो a2 माइनस a1 हमने किया 9 माइनस 11 इक्वल टू -2। वही फार्मूला हमने लगाया an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। अब बच्चों n जो है वो हमारा 10 आ रहा था क्योंकि 10 टर्म में था, a10 इक्वल टू a1 हमारा 11 है, 11 प्लस n हमारा 10 है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, a10 इक्वल टू 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई -2, a10 इक्वल टू 11 प्लस 9 टू 18 माइनस 18, a10 इक्वल टू 11 माइनस 18 इक्वल टू -7, a10 हमारा -7 आ गया। a10 हमने हार्मोनिक मीन में लिखा है तो -1/7 आ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/18 1/13 1/8 अप टू 20 टर्म। अर्थमेटिक मीन की शक्ल में हमने इसको लिखा है 18 13 8 अप टू 20 टर्म। a1 हमारे पास 18 आ गया, n हमारा 20 है, d हमने निकाला है तो 13 माइनस 18 हमारे पास आ गया -5। हमने मेन फार्मूला लगाया है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। a20 इक्वल टू 18 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई -5 क्योंकि d हमारा -5 आ रहा था। a20 इक्वल टू 18 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5, a20 इक्वल टू 18 माइनस 95, तो a20 हमारे पास आ गया -77। अब इसको हार्मोनिक सीक्वेंस में लिखा है 20 इक्वल टू -1/77। 4 1/9 1/50 अप टू n टर्म। हमारे पास अर्थमेटिक मीन में इसको हम लिखेंगे 4 9 15 अप टू इन अर्थमेटिक मीन। a1 इक्वल टू 4 n इक्वल टू n, d हमारा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। an इक्वल टू a1 हमारा 4 है, 4 लिखा है, प्लस n माइनस 1 और d हमारा 5 है। an इक्वल टू 4 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5n माइनस 5 आ गया।
ए एन हमारा आ गया 5n-1 एन अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक सीक्वेंस में इसको हमने लिखा है n=1/5n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 1/27 1/20 1/13 अप टू n टर्म। बच्चों अर्थमेटिक मीन में लिखा है 27 20 30 अप टू अर्थमेटिक मीन A1 हमारा 27 है, n=n है, d हमारा 20-27 है वो इक्वल टू -7 आ जाएगा। an=a1 + n-1 d an=27 + n-1 मल्टीप्लाई -7 an=27 -7n माइनस प्लस 7 आ जाएगा। an हमारा दोनों को प्लस किया 34 - 7n, ये अर्थमेटिक मीन में आ गया। हार्मोनिक मीन में इसको लिखेंगे 1/27 - 7n। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 1/2 = 1/3 1/2 n टर्म। हमारा अर्थमेटिक मीन में ये आ गया 1/2, इसको हमने किया 2 to the 4 1 5। अब 2 थर्ड फॉर्म ऊपर चल जाती है, 2/5 लिखा गया 1/3, इसको ख़त्म किया 2 3 6 और 1 7 7/2 आया, 2 ऊपर चला गया 2/7 हमने लिख दिया। एन टर्म तक ये भी जाएगा 2 5/2 3 7/2, इसको हमने एन टर्म में लिखा अर्थमेटिक मीन में। डी हमारा इक्वल है 5/2 - 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारा 2 आया 5 - 4 इक्वल टू 1/2। an इक्वल टू a1 + n-1 d an इक्वल टू a1 हमारा 2 आ रहा है तो a1 को हमने 2 लिखे और आगे प्लस n-1 d हमारा 1/2 है। an हमारा आगे 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया n/2 - 1/2। नेक्स्ट an हमारे एलसीएम लिया 2 आया 4 + n-1, 4 में से 1 जाएगा 3 + n/2। ये अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया। हमने इसको हार्मोनिक मीन में लिखा है an इक्वल टू 2/3 + n, हमने इसको लिखा है हार्मोनिक मीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/4 + 1/7 + 1/10 + 1/13 है। इसका अर्थमेटिक मीन हमने लिखा है 4 7 10 13 है। अर्थमेटिक मीन a1 हमारा 4 है, डी हमारा 7 - 4 इक्वल टू 3 आ रहा है, एन हमारा 14 है। फार्मूला में लगाया an इक्वल टू a1 + n-1 d an इक्वल टू 4 + 14 - 1 मल्टीप्लाई 3 an इक्वल टू 4 + 13 मल्टीप्लाई 3 an इक्वल टू 4 + 39, ये हमारे पास आ गया 43। अर्थमेटिक मीन है। हार्मोनिक मीन में हम इसको लिखेंगे 14 इक्वल टू 1/43 एन हार्मोनिक। नंबर 8 है हमारे पास 7 4 1 इन अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड द 7 टर्म इन HB। अर्थमेटिक मीन में हमने इसको लिखा है 7 4 1 इन अर्थमेटिक मीन। a1 हमारा 7 है, n हमारा 17 है क्योंकि ये 17 टर्म तक चलेगा। d हमारा a2 - a1 की है तो 4 - 7 इक्वल टू -3। an इक्वल टू a1 + n-1 d a17 इक्वल टू a1 हमारा 7 है, 7 + 17 - 1 मल्टीप्लाई -3 क्योंकि डी हमने खुद फाइंड आउट कर लिया था। a17 इक्वल टू 7 + 16 मल्टीप्लाई -3 a17 इक्वल टू 7 - 48 48 में से 7 जाएगा -41 आ जाएगा। इसको हमने हार्मोनिक मीन में लिखा है 17 इक्वल टू 1/41 माइनस का साइन साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द 8 टर्म इन द हार्मोनिक मीन 1/7 1/6 -1 -1/3। अब हमने इसको अर्थमेटिक मीन में लिखना है। पहले इसको हम लिखेंगे 7 6 5 4 इन अर्थमेटिक मीन। a1 हमारा 7 आ गया, n हमारा 8 है, d हमने फाइंड आउट करना है a2 - a1 किया 6 - 7 इक्वल टू -1। फार्मूला हमने लगाया an इक्वल टू a1 + n-1 d n हमारा 8 है, a8 इक्वल टू a1 हमारा 7 है, 7 + 8 - 1 मल्टीप्लाई -1 a8 इक्वल टू 7 + 7 मल्टीप्लाई -1 a8 इक्वल टू 7 - 7 a8 हमारा 0 आ गया। इसको हमने हार्मोनिक मीन में लिखा है तो 1/0 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आगे फाइंड हार्मोनिक बिटवीन 9 and 11 आल्सो फाइंड AH-G एंड शो AH इक्वल टू G²। ये अर्थमेटिक मीन, एच हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों मालूम करने हैं। बच्चों हमने इसको लिखा है a इक्वल टू 9 b इक्वल टू 11। अर्थमेटिक मीन a + b / 2 9 + 11 / 2 हमने इसको किया 20 / 2 इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास। ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया।
ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 2ab बटा a प्लस बी। 2a हमारा 9 है, b हमारा 11 है, ये हमने ऊपर लिखे हैं, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11 इक्वल टू 198 बटा 20। इनकी कटिंग की है तो हार्मोनिक मीन हमारे पास आ गया 99/10। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए हमारा 9 है और बी हमारा 11 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जी स्क्वायर इक्वल टू 99। ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, तो ए एच हमारा है बच्चों, ए हमारा है 10 और एच हमारा है 99/10। इन दोनों का लिखा है 10 मल्टीप्लाई 99/10 इक्वल टू 99। 10 को 10 से काट दिया, 99 इक्वल टू 99। हैंस प्रूव ए एच इक्वल टू जी। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड ए एच बिटवीन 2/3 4/7। हार्मोनिक मीन हमने फाइंड आउट करना था। हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab बटा a प्लस बी। हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 4/7 बटा 2/3 प्लस 4/7। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 16/21 और इन दोनों का एलसीएम निकाला है हमने, 21 आया है, ऊपर एलसीएम लेके किया तो हमारे पास 26 आ गए। अब बच्चों हमने इसको डिवाइड का निशान लगा के लिखा है 26/21, मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो उसको उल्टा दिया 21/26। 21 को 21 से काट दिया, 2 के टेबल से काटा, हार्मोनिक मीन हमारे पास आ गया 8/13। बच्चों यहाँ पे इसका एलसीएम निकला था, एलसीएम निकाल के आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26/21। फाइंड द 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/11। हमने पहले इसको अर्थमेटिक मीन में लिखा है 3, अब 4 टर्म हमने लिखी है a1 a2 a3 a4 और 11। a1 हमारा 3 है, आगे a1 a2 a3 a4 a5 और a6, 11 हमारा a6 हो गए। अब बच्चा हमने इसमें फार्मूला लगाया a1 प्लस n-1 d इक्वल टू 6। बच्चों हमने वैल्यू पुट की है, a1 हमारा 3 है, 3 प्लस 6-1 d इक्वल टू 11, 3 प्लस 5d इक्वल टू 11, 5d इक्वल टू 11 प्लस 3 को उठा के लेके आए -3, d हमारा आ गया 5d इक्वल टू 8, 5 को नीचे डिवाइड कर दिया, d इक्वल टू 8/5। a2 का फार्मूला है a1 प्लस d, a2 इक्वल टू a1 है, 3 प्लस d हमारा 8/5 है, दोनों का एलसीएम निकाला है तो नीचे 5 आ गया, 15 प्लस 8 ये हमारा आ गया 23/5। नेक्स्ट है a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d, a3 इक्वल टू a1 हमारा 3 है, 3 प्लस 2d हमारा 8/5 है, a3 प्लस 16/5 इसका एलसीएम लिया है हमने, नीचे एलसीएम 5 आया, 15 प्लस 60 ये आ गया 31/5। a3 हमारा आ गया 5/31। ये क्यों आया, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन था, इसको हमने हार्मोनिक मीन में चेंज किया, इसको उल्टा दिया 5 के ऊपर और 31 को नीचे। a4 हमने फाइंड आउट किया है, a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d, a4 इक्वल टू 3 प्लस 3d हमारा 8/5 है, a4 इक्वल टू 3 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 3 24/5, इसका एलसीएम लिया 5, 15 प्लस 24 इन दोनों को प्लस किए 39/5, इसको हार्मोनिक मीन में चेंज किया तो 5/39 हमने लिख दी।